प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मेंडलसॉन करके एक व्यक्ति थे जो जर्मन थे और इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। और ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नहीं जिए ये, क्योंकि 1847 में इनका देहांत हो गया, यानी 40 साल ही इनका करीब जीवन रहा। लेकिन ये अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुके थे। ये संगीतकार थे, सॉन्ग कंपोज करते थे, बहुत अच्छा पियानो बजाते थे, ऑर्गन बजाते थे। ऑर्गन एक प्रकार से पुराने समय का पियानो होता था, वैसा ही दिखता था और बहुत अच्छा संगीत उस ऑर्गन से बजाया जाता था। और वो एक कंडक्टर भी थे, कंडक्टर यानी म्यूजिक कंडक्टर, जो एक पूरे म्यूजिकल ग्रुप को जो अगुवाई करता है। तो मेंडलसॉन एक दिन एक गांव में एक प्रार्थना के भवन में पहुंचे और उस प्रार्थना के भवन में एक संगीतकार थे वहां पर जो ऑर्गन बजा रहे थे, जो मैंने बताया पियानो जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। और मेंडलसॉन उनको सुन रहे थे और जब उन्होंने बजाना खत्म किया तो मेंडलसॉन उनके पास गए और कहा कि क्या मैं थोड़ी देर ऑर्गन बजा सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता, ये तो मैं ही बजाता हूँ और मेरा ही हाथ इस पे लगता है, और किसी और का हाथ लगेगा तो शायद इसकी कीज या जो बटन होते हैं वो खराब ना हो जाए। शायद उसको ये डर था और उसने इस बात पे दबाव दिया कि मैं किसी को भी अपने इस ऑर्गन को देता नहीं हूं। फिर भी मेंडलसॉन जो वहां पर आया था एक उसके लिए अजनबी था, तो उस अजनबी ने कहा कि नहीं, कृपा करके मुझे ट्राई करने दीजिए, मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। तो फिर उस संगीतकार, जो उस प्रार्थना भवन का संगीतकार था, उसने उनको बैठने दिया। और जब वो अपनी सीट पे बैठे और उस ऑर्गन को बजाना शुरू किया तो ऐसा संगीत उस ऑर्गन से उदय हुआ जो कभी भी उस प्रार्थना भवन में इससे पहले सुना नहीं गया था। तो बहुत सुंदर संगीत इस व्यक्ति ने ऑर्गन में से बजाया। और जो ऑलरेडी वहां पर जो हमेशा इसको बजाता रहता था, जो कहता था मैं और किसी को देता नहीं हूं, वो ताज्जुब से भर गया। उसको समझ में आ गया कि ये कोई और ही व्यक्ति है। और फिर उसको पूछा और जब पता चला कि मेंडलसॉन है तो उसको बहुत शर्म आई कि मैंने इस गुरु को, इस मास्टर को, जो इस पियानो का और ऑर्गन का मास्टर है, म्यूजिक का, संगीत का मास्टर है, मैंने कैसे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इसके हाथ में पहले नहीं दिया। तो ये जो घटना हुई, ये जो बातचीत हुई इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, एक जो बहुत ही निपुण गुरु और मास्टर था संगीत का, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, पूरा अनुभव था। उम्र इतनी नहीं थी लेकिन बहुत कुछ उसको, उसके पास स्किल्स थी। और दूसरा था जो एक आम तौर से बजाता रहता था। इस दृष्टांत से हम क्या सीखते हैं? जब उस ऑर्गन को मेंडलसॉन के हाथ में दिया गया तो वही ऑर्गन इतना सुंदर संगीत
उसमें से निकला जो पहले कभी नहीं सुना गया था उस स्थान में, जबकि शायद रोज या हर हफ्ते वो ऑर्गन बजता था, कोई था उसका बजाने वाला। लेकिन अब वही ऑर्गन किसी और के हाथ में सौंपा गया। और ये हमारे लिए भी एक सबक है कि हमारा जो स्वामी है, सृष्टि करता है, जो मास्टर है, जो गुरु है, जब हम अपना जीवन उसके हाथ में सौंपते हैं तो हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए और हमारी भलाई के लिए कंट्रोल करता है, अपने हाथ में ले लेता है। रोमी 6:13 में लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। क्या अर्थ है इसका? वो कहता है कि तुम जो अपने शरीर को अधर्म और पाप के लिए सौंपते हो, इस चीज को बंद करो। ये चीज भयानक है। लेकिन क्या करो तुम पश्चाताप करके अपने शरीर को, अपने अंगों को धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए परमेश्वर को सौंप दो। जैसे वो ऑर्गन उस मास्टर के हाथ में, मेंडेलसोहन के हाथ में सौंप दिया गया, जब वो सीट पर बैठा और बजाने लगा, वैसे ही हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और वो हमारे जीवन को अब कंट्रोल करेगा, नियंत्रण मिलेगा। लेकिन एक बात है कि परमेश्वर सिर्फ पवित्र पात्र अपने हाथों में ले सकता है। हमें पवित्र पात्र बनने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने कुछ धर्मगुरुओं को कहा, मत्ती 23:25 में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, या हे अंधे धर्मगुरु, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी शुद्ध हो जाए। प्रभु यीशु उन धर्मगुरुओं को कह रहे थे कि तुम तो सिर्फ बाहर बाहर से अपने आप को साफ करते हो, एक बाहरी धर्म का भेष पहनते हो, औरों को सिर्फ दिखाते हो, लेकिन अंदर जो है उस पर ध्यान नहीं देते। जो अंदर है, मनुष्य के अंदर है, उसके दिल के अंदर है, जीवन में छिपा हुआ है, उसको तुम छिपा देते हो। अंदर सब अधर्म के काम है और इसलिए ये चीजें छिपा के रखते हो और बाहर अपने आप को बहुत साफ सुथरा दिखाते हो, यानी तुम मक्कार हो और तुम्हें अंदरूनी शुद्धता और पवित्रता की आवश्यकता है। परमेश्वर यही चाहता है, वो हमें अंदर से शुद्ध करना चाहता है और ये केवल प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हो सकता है। वो लहू जो उसने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए बहाया, जब हमारे पापों की सजा को उसने अपने ऊपर उठाया, जब हर एक मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के स्वाद को चखा, क्योंकि मृत्यु हमारी सजा थी और वो सजा प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले ली, हमारे श्राप को उठा लिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब एक पापी अपने पाप से पश्चाताप करता है या करती है, तो प्रभु यीशु का लहू ऐसे व्यक्ति को शुद्ध कर देता है, एक साफ
बर्तन बना देता है जो अंदर से शुद्ध है, और परमेश्वर ऐसे बर्तन को अपने हाथ में लेता है, ऐसे पात्र को अपने हाथ में लेता है। ऐसा पात्र स्वामी के हाथ में आ जाता है और स्वामी ऐसे पात्र को आशीष देता है। स्वामी अपनी महिमा के लिए उसे उपयोग करता है। स्वामी उस पात्र के जीवन पर आशीष देता है। रोमी 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, अब कोई और बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्वयं बलिदान क्रूस पर चढ़ा दिया, जगत के लिए, मेरे और आपके लिए। और जो अब उस पर विश्वास करता है, उसको बस एक ही आवश्यकता है कि अपने शरीर को, अपने जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में, एक समर्पण के रूप में परमेश्वर की वेदी पर विश्वास से सौंप दे। प्रकाशित वाक्य 18:4 और 5 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। संसार और संसार के पापों से, संसार के पाप के सिस्टम से परमेश्वर कहता है, निकल आओ, कहीं उसके पाप की सजा में तुम भी पिस न जाओ। इसलिए पश्चाताप करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, ताकि तुम्हारे पाप यीशु के लहू में धुल जाए। और जैसे मेंदलसोहन ने उस ऑर्गन को सुंदर रीति से बजाने लगा, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन को भी ऐसे आशीष का कारण ठहराएगा और ऐसी आशीष आपके जीवन में उड़ने लेगा, जिससे उसके नाम को पहले आदर मिलेगा और आपकी अद्भुत भलाई होगी, है ना। भजन में लिखा है कि वो यहोवा की ओर से, परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा। भजन 25 में। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।